शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ केंद्रीय विद्यालय इन ईच सिटी ऑफ सिटीज इन योर स्टेट। एज्यूम सम सिटीज आर लाइक आगरा, झांसी, मथुरा, नोएडा, एंड फिर उसके अंदर हमें नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको सीरीज क्रिएट करने के लिए बोला है डिक्शनरी का इस्तेमाल करके। सो आपको पहले तो इन सिटीज और उसके अंदर कितने केवीज हैं उसको एज अ डिक्शनरी क्रिएट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू क्रिएट इट एज अ डिक्शनरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन इट। सो पहली स्टेटमेंट तो आपकी ऑब्वियसली रहेगी क्या, इंपोर्ट पांडास एज, और यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली बताया हुआ है इन्होंने, एंड पांडास लाइब्रेरी हैज बीन इम्पोर्टेड एज माई पांडास। तो हम जो एक्सटेंशन है, मतलब जो अलायस है, वो हम पहले देते थे एज पीडी, पर अब क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि जो अलायस है वो माई पांडास होना चाहिए। So you will be giving that alias. So import pandas as my pandas you have to write as per the question, क्योंकि question की demand है और हमने तो उसके accordingly आंसर लिखना है। So import pandas as my pandas। फिर आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर सिटीज एंड नंबर ऑफ केवीज हो। सो मान लो मैंने केवी नाम की डिक्शनरी क्रिएट की, कर्ली ब्रैकेट शुरू करोगे क्योंकि डिक्शनरी है, देन आप की लोगे। सो की अगर आगरा है तो उसमें 4 केवी है, कॉमा, की है झांसी, उसमें 3 केवी हैं, की है मथुरा, उसमें मेरे पास 5 केवीज हैं, एंड देन की है नोएडा, उसमें मेरे पास 4 केवीज है। तो कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगी, डिक्शनरी मैंने यहाँ क्रिएट कर ली। अब आपको उसकी सीरीज बनानी है, तो सीरीज का नाम तो नहीं दिया है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से मैंने एस ले लिया, तो एस इज इक्वल टू माई पांडास। अब पीडी नहीं लिखेंगे, हमने अलायस का नाम क्या दिया है, माई पांडास डॉट सीरीज। सो डॉट सीरीज में एस आप कैपिटल लिखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, एंड देन ब्रैकेट में हम के भी लिख देंगे। S is equal to my pandas dot series, and in the round brackets you will be writing KV. That's the name of the dictionary. और फिर आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। आपको वैसे तो आउटपुट लिखना जरूरी नहीं है, बट अगर आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो कि आगरा हमारा इंडेक्स आएगा, वैल्यू होगी 4, झांसी हमारा इंडेक्स आएगा, वैल्यू होगी 3, मथुरा हमारा इंडेक्स होगा जिसपे वैल्यू है 5, एंड देन फाइनली वी हैव नोएडा जिसपे है 4, और जो डी टाइप है आपका वो हो जाएगा इंट 64, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ हम एक सीरीज का इस्तेमाल करके, सॉरी एक डिक्शनरी का इस्तेमाल करके सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गिवन टू सीरीज S1 एंड S2, आपको बताना है आउटपुट क्या है फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स का। अब देखो पहली स्टेटमेंट जो है वो कह रही है S1 कोलन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। पहली बात तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग है कोलन टू मतलब बाय डिफॉल्ट हम शुरू करेंगे जीरो से, किसमें से ले रहे हैं, S1 में से। सो ये जो पहला एलिमेंट है ये जीरो इंडेक्स पे होगा, दूसरा 1 पे होगा। सिंस आपका पोजिशनल इंडेक्स दिया हुआ है तो अपर इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड होगा, तो 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो S1 कोलन 2 आपको सिर्फ क्या दे रहा है, A39 B41। अब उसको आप कर रहे हो 100 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर में आएगा A39 इंटू 100, दैट इज 3900। फिर आपके पास आ गया B41 इंटू 100 इज 4100, एंड फाइनली यू विल हैव योर डेटा टाइप व्हिच इज int 64। दैट इज द आंसर ऑफ योर ए पार्ट। तो पहले हमने स्लाइसिंग की, जो स्लाइसिंग से रिजल्ट आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसमें होंगे वो सब के सब एक एक करके 100 से मल्टीप्लाई होंगे, एंड दैट विल बी प्रिंटेड एज द रिजल्ट। ओके, देन है S1 इंटू S2। नाउ S1 इंटू S2, जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इंडेक्स सेम है तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और अगर इंडेक्स सेम नहीं है तो नैन आ जाता है वहां पे। अब जैसे ए में भी फर्स्ट सीरीज में भी ए है, दूसरी सीरीज में भी ए है, सो 39 इंटू 10 दैट विल बी 390। परफेक्ट। बी पहले वाली में भी है, दूसरे वाले में भी है, सो 41 इंटू 10 वो भी सही है, 410 हो जाएगा। सी पहले वाले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, सो यहाँ पर आ जाएगा नैन। एक भी नैन आ जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो फ्लोट होता है, तो बाकियों के पीछे आप 0.0 लगा सकते हो। डी दोनों में है, दोनों में है तो मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। एफ सेकेंड में है, फर्स्ट सीरीज में नहीं है,
वहां पे भी क्या आ जाएगा, मैन। और इसका जो डी टाइप है वो होगा फ्लोट 64। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, कि जहां पर आपके इंडेक्स सेम है वहां पे तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और यहाँ का ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लिकेशन विल बी डन, ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, और उसके बाद आपके पास जहां पर भी मैचिंग नहीं मिलेगा सो वहां पर आ जाएगा नैन, दैट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो पक्का पेपर में आएगी आएगी। सो इंडेक्स मैच करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस, क्वेश्चन कैसे भी आए कोई भी आए, बट ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। What will be the output of the following code? Import pandas as PD. Then I have my data is equal to pd dot series. And फिर आपको प्रिंट करना है my data less than राजेश। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, और जो कंडीशन है वो लेस देन है। क्या हम स्ट्रिंग्स में लेस देन परफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेक करना होगा। तो देखो पहली वैल्यू ही क्या है, राजेश। राजेश राजेश से छोटा तो हो नहीं सकता, तो जीरो पे क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि वो तो इक्वल है, छोटा तो नहीं है। अब वो चेक कर रहा है माई डेटा अमित। अमित राजेश से छोटा है, हाँ है। क्यों छोटा है? क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर है ए और इसका फर्स्ट लेटर है आर, और ए आर से छोटा होता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। देन यू हैव तरुण, PQRST, P बाद में आता है, आर पहले आता है, तो तरुण राजेश से छोटा नहीं है, इट शुड बी फॉल्स। देन यू हैव राधिका। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राधिका लिखा है, इसमें इन्होंने आर कैपिटल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो आर है वो स्मॉल है। अब क्या होगा, देखो कैपिटल लेटर्स की जो स्काई वैल्यू होती है वो कम होती है। 65 इज कैपिटल ए, जबकि स्मॉल लेटर जो है वो स्मॉल ए इज 97। सो पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो स्मॉल लेटर्स की स्काई वैल्यू बड़ी होती है, तो इसलिए राधिका राजेश से छोटा नहीं हो सकता, सो इट विल बी फॉल्स। बट अगर इनकी आर सेम भी होते, मतलब स्मॉल होते, तो वो कैसे चेक करता, आर आर से मैच होता, ए से मैच होता, डी और जे जब मैच होते तो डी छोटा है, सो उस केस में राधिका राजेश से स्मॉलर हो जाता, ट्रू आता, क्योंकि जो डी है आपका वो जे से छोटा है। बट यहाँ पर आपके पास फॉल्स आएगा, क्योंकि आर कैपिटल है और कैपिटल लेटर्स की जो इसका वैल्यू है वो स्मॉल से कम होती है। अच्छा हाँ ठीक है, कम होती है, फाइन फाइन, ट्रू आएगा फिर तो, कम होती है ना, सो दैट वे राधिका इज लेस देन राजेश, तो ये फॉल्स नहीं होगा, दिस विल बी ट्रू। कैपिटल लेटर्स जो है A to Z, उसकी स्काई वैल्यू होती है 65 से 90 तक, और आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी स्काई वैल्यू होती है 97 से 122 तक। तो कैपिटल लेटर की स्काई वैल्यू स्मॉल लेटर की स्काई वैल्यू से कम होती है, दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रू, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी आर चेकिंग, माय डेटा लेस देन राजेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, बूलियन, व्हाट इज बूलियन। सो दैट्स हाउ वी गेट द रिजल्ट फॉर दिस वन। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। सो केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। वी हैव अ डिक्शनरी, दो डिक्शनरीज हैं हमारे पास, तो हमने PT1 और PT2 में दोनों डिक्शनरीज को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया। Now list the index of the data frame DF। अब आपको डेटा फ्रेम का इंडेक्स जो है वो बताना है। देखो अब इसमें क्या ट्विस्ट है, कि आपने जो डिक्शनरीज ली हैं, अब इनको अगर आप एक सीरीज की फॉर्म में बनाते तो ये बन जाता अमित एज इंडेक्स 34 पे वैल्यू होती, फिर काजल 27 उसकी वैल्यू होती, रमेश 37 उसकी वैल्यू होती, सिमिलर वे वी हैड अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंडेक्स इधर दिया जाता है, हमने डिक्शनरी को यूज करके डेटा फ्रेम्स बनाए हैं, तो जो की यहाँ पर होती है वो क्या होती है, हमारी कॉलम नेम। सिमिलर वे दिस इज कॉलम नेम। तो आपके पास दो कॉलम्स तो बन रहे हैं, पहला कॉलम है PT1, दूसरा कॉलम है PT2। PT1 में 12C के मार्क्स आ रहे हैं, 12C इज दिस डिक्शनरी, इसमें है अमित के 34, सो 34 यहाँ आ जाएगा, और जो इंडेक्स है वो क्या बन जाएगा, अमित, तो अमित के 34 है। क्या हमारे पास PT2 में अमित के मार्क्स हैं, नहीं है, नहीं है, तो इट विल बी नन। फिर आपके पास आया काजल, काजल लिखा मैंने एज इंडेक्स, काजल के PT1 में 27 है, PT2 में 34 है। ठीक है, फिर है रमेश, रमेश के PT1 में 37 है, PT2 रमेश का है ही नहीं, सो इट विल बी मैन। देन काजल तो हो चुका है, वी विल नॉट टेक इट अगेन। फिर आपके पास है लालता,
ललित के PT1 के मार्क्स नहीं है, PT2 के हैं। देन यू हैव प्रकाश, प्रकाश के भी PT1 के मार्क्स नहीं है, PT2 के हैं। तो जिसमें मार्क्स अवेलेबल हैं वो हम लिखेंगे और जिसमें नहीं है उसमें नैन आ जाएगा। काजल के दोनों थे इसलिए वहां पे दोनों वैल्यूज आ गई। सो दिस इज द डेटा फ्रेम क्रिएटेड। अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो इस डेटा फ्रेम को वो प्रिंट करेगा। लेकिन अब आपसे क्या पूछा है, लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ क्या होगा, ऐसे। तो आप यहाँ पे सारे नाम लिख दोगे, अमित, काजल, रमेश, लालता and Prakash. So this is going to be your result for index. ठीक है, तो हमने सारे इंडेक्स बताने, तो ये 5 इंडेक्स हमारे पास है। और वो बोल रहा है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड df.log काजल कोलन रमेश। सो काजल से रमेश तक ये दो ही है काजल से रमेश तक, तो हम PT1 लिखेंगे ऊपर, PT2 लिखेंगे, देन वी विल राइट काजल। काजल में आ जाएगा 27 एंड 34 और रमेश में आ जाएगा आपका 37 और 9। ठीक है, सो लॉक का मतलब है कि वी हैव टू डू स्लाइसिंग। हम स्लाइसिंग किस पे करते हैं, रो और कॉलम पे। तो जो पहली वैल्यू दी होती है वो रोज होती है। सो काजल से लेके रमेश तक स्लाइस करना है और अपर लिमिट जो है जैसे रमेश है वो भी इंक्लूडेड होगा। तो जब पोजिशनल इंडेक्स होता है, आई लॉक होता है, तो आपका अपर इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पर आपका अपर इंडेक्स जो है वो इंक्लूड होगा, इसलिए दो रोज आपकी आंसर में आएंगी। सो काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, बट अगर आपने अच्छे से डेटा फ्रेम पढ़ा है यू विल बी एबल टू डू इट। एंड उसी चीज के लिए तो ये सीरीज है ना, कि ये सीरीज का पर्पस ही क्या है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। सो जिस भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया जाएगा। सो दैट जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जिसको देख के आपको लगे कि ऐसा सा क्वेश्चन तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इट। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। बाकी हर फ्राइडे देयर विल बी अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। सो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में भी आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम उस वीडियो में ये क्वेश्चन आपने बताया था, इसको एक्सप्लेन कर दो। सो आई विल एक्सप्लेन इट देयर, टेकिंग योर डाउट कि आपको उसमें क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, सो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद appropriate column heading from the list given below। अब इसमें क्या है, अगर आप इस कोड को ध्यान से देखो तो उन्होंने आपको एक नेस्टेड लिस्ट दी हुई है और उससे आपको डेटा फ्रेम बनाना है और बोला है कि कॉलम हेडिंग अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट दे दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas as pd। फिर आप ले लोगे एक लिस्ट का नाम, लेट्स से मैंने डेटा लिख लिया, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बट ये जो ऊपर पूरा का पूरा कोड है इसको आप एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दोगे। ठीक है, सो दिस होल थिंग यू विल बी कॉपिंग हियर। तो पूरा जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ कॉपी हो गया। अब डेटा फ्रेम बनाना है तो आपने लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम एंड यू राइट df। सो इट इज लिस्ट ऑफ लिस्ट। बाय डिफॉल्ट आपके कॉलम्स के हेडिंग होंगी 0 1 2, रो के इंडेक्स भी होंगे 0 1 2। ठीक है, बट हमें क्या करना है, बोला है कि अपनी मर्जी से आप अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग दे दो। तो मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाक, इंडिया साउथ अफ्रीका जो है, ये मे बी इट इज लाइक सम डेट ऑफ सम मैचेस और सम काइंड ऑफ मीट, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर हम इसको मैच समझ लेते हैं तो हम कॉलम्स चेंज कैसे करेंगे, वी कैन राइट df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या हो गया, मैच आईडी कंट्रीज, किन कंट्रीज का मैच है, कॉमा डेट ऑफ मैच। ठीक है, सो आपने तीनों कॉलम्स के नाम एक लिस्ट की तरह यहाँ पर दे दिए और उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो। तो आपकी इमेजिनेशन है, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि कॉलम की हेडिंग्स क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इट शुड बी मैच आईडी, कंट्रीज के बीच में जो मैच है और किस डेट पे है। तो वे स्टोरिंग इट लाइक दिस। ठीक है, तो आप सोचो, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, राइट इन द कमेंट्स एंड टेल कि क्या कॉलम की हेडिंग्स हो सकती हैं। बट दैट्स हाउ वी क्रिएट अ data frame and give the column headings. Okay. Now, consider the following data frame df. Now it says write commands to add a new column stream to the data frame with values science, commerce, arts and science. तो ये data frame already दिया हुआ है और मुझे बोला है कि इसमें एक नया column
ऐड करो। सो नया कॉलम हम कैसे ऐड करते हैं? डेटा फ्रेम का नाम देते हैं। हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ। पाइथन केस सेंसिटिव है तो मेक श्योर जैसा नाम दिया है वैसा यूज करेंगे। तो हम कैपिटल लिखेंगे डीएफ, स्क्वायर ब्रैकेट में हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज स्ट्रीम। सो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर नेम ऑफ द न्यू कॉलम इज इक्वल टू, एंड देन आप यहाँ पर एज ए लिस्ट वो सारी वैल्यूज दे दोगे जो उस कॉलम में इंसर्ट होनी चाहिए। सो इट्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड देन अगेन साइंस। तो 4 रोज हैं, 4 वैल्यूज हमने दी, तो यहाँ पर एक नया कॉलम बनकर आ जाएगा स्ट्रीम, और ये चारों वैल्यूज इधर आ जाएंगी। So it will add a new column. So this is your answer 1. इसकी हेल्प से एक नया कॉलम यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। सो हमेशा याद रखेंगे, जब भी नया कॉलम बनाना है सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम लिखें, इक्वल टू वैल्यूज दे दो, आपका कॉलम क्रिएट हो जाता है। इट्स दैट सिंपल। ठीक है। पूछा है ऐड अ न्यू रो। जब रो ऐड करनी है तो रो डायरेक्टली ऐड नहीं होती। रो ऐड करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है df डॉट लॉग। सो दिस इज द ओनली वे टू ऐड अ रो। तो और कोई तरीका नहीं है, आप लिखेंगे df डॉट लॉग, देन यू हैव टू गिव द id। तो मैंने st5 ले लिया क्योंकि st1 2 3 4 तो पहले से ही है, तो मुझे st5 पे 5वीं रो चाहिए। तो df डॉट लॉग एंड देन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन कोट्स यू हैव टू राइट द इंडेक्स। आप इंडेक्स लिखेंगे नई रो का क्या होगा। नई रो का इंडेक्स ये होगा। तो 5, यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यूज उसमें दी हुई हैं उन वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया और लिस्ट आपकी क्लोज कर दी। सो ऑल द वैल्यूज हैव टू बी गिवन एज अ लिस्ट। तो आप जो वैल्यूज दोगे वो अब एक रो में ऐड हो जाएंगी। सो ये जो रो है ये कहाँ पर ऐड होगी? st4 के नीचे। तो st4 के बाद यहाँ पर st5 करके पूरी एक रो जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू ऐड अ कॉलम एंड अ रो इनटू अ डेटा फ्रेम। ठीक है। Okay, next and the last question for this video. Consider the given data frame items. तो आपको data frame दिया हुआ है already, ये data frame है। अब पूछा है add a column called sale price which is 10% decreased value of the price. तो आपको sale price नाम का नया कॉलम बनाना है और उसमें वैल्यू वो आनी चाहिए जो प्राइस से 10% कम हो। ठीक है। सो मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। आइटम्स, नया कॉलम का नाम क्या है? सेल प्राइस। तो आइटम्स सेल प्राइस इज इक्वल टू, आइटम सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10% लेस देन द प्राइस। तो आइटम्स का जो प्राइस है पहले तो हम उसको ले लेते हैं, माइनस 10% ऑफ दैट प्राइस। तो 10% निकालने के लिए आप 0.1 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% हो जाएगा। आइटम सेल प्राइस इज इक्वल टू आइटम्स प्राइस माइनस 10% ऑफ आइटम प्राइस। सो इससे क्या होगा? पहले वो प्राइस को उठाएगा फिर उसका 10% निकालेगा, प्राइस में से 10% माइनस होगा, जो वैल्यू बनती है वो यहाँ पर आ जाएगी। सो यहाँ पर एक नया कॉलम बन जाएगा सेल प्राइस, एंड फॉर्मूला का जो भी रिजल्ट होगा वो उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। सो जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। देन है एड अ न्यू आइटम नेम्ड प्रिंटर हैविंग प्राइस 8000 क्वांटिटी एज 10। मतलब आपको नया रो ऐड करना है। नया रो मैंने आपको भी बताया कि किससे ऐड होता है? लॉग से। आपके पास 0 1 2 3 ऑलरेडी है तो आपको किस पे ऐड करना है? 4 पे। 4 पे क्या ऐड करना है? प्रिंटर इज द नेम ऑफ द डिवाइस। सो वील राइट प्रिंटर, प्राइस इज 8000 comma quantity is 10. So just give the values in the list and it will be added. Now it says remove the column quantity. को कॉलम नाम का क्वांटिटी नाम का कॉलम रिमूव करना है। सो कॉलम रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसमें से कोई सा भी लिख सकते हो। वन इज आइटम डॉट ड्रॉप, आइटम्स डॉट ड्रॉप। और यहाँ पर अगर आप लिखते हो क्वांटिटी तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सेस इज इक्वल टू 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप है वो रोज डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 and you want the changes to be reflected in the data frame, so you have to write in place is equal to ट्रू। सो एक ऑप्शन तो ये है, थोड़ी सी लेंदी है, इससे इजी ऑप्शन भी है। इजी ऑप्शन क्या है? आप लिख सकते हो आइटम्स डॉट पॉप एंड ब्रैकेट में कोट्स के अंदर क्वांटिटी, और आई कुड आल्सो राइट डेल
आइटम्स दैट इज डेटा फ्रेम का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी। सो इनमें से कोई सी भी कमांड आप लिखो, आपका आंसर सही होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट दैट्स हाउ यू कैन रिमूव अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। रो डिलीट करने के लिए सिर्फ ड्रॉप होता है, लेकिन कॉलम डिलीट करने के लिए हम डेल भी यूज कर सकते हैं, पॉप भी यूज कर सकते हैं, एंड ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। So that is how we write the answers. That is how we solve these questions. I hope आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। So समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट में लिखो कि yes मैम द वीडियो was useful, हमें समझ आ गया है। लाइक पे क्लिक करो, बिकॉज आपके कमेंट्स और लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। देन ओनली यूट्यूब विल मेक श्योर कि ये वीडियोस और लोगों तक पहुंचे। एंड यू ऑल्सो शेयर द वीडियो विद अदर फ्रेंड्स, अदर स्टूडेंट्स। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। I will see you in next video very soon. Till then, take very good care of yourself.